डॉक्टर पंकज शर्मा दिल्ली में बने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। दिल्ली और हिमाचल में छाई खुशी की लहर। डॉक्टर पंकज शर्मा, जिनके पिताजी का नाम श्री राम प्रकाश शर्मा, जो कि मूल निवासी गांव बहाल गलोड, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा वे अब दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर पंकज शर्मा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली में रहे, जहां पर रहकर उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें अंसल बंधुओं को 7 साल की सज़ा तथा अन्य ऐसे कई केस हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जाने की वजह से उनके नाम की चर्चा पूरी दिल्ली में है। डॉक्टर पंकज शर्मा को दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर आसीन होने पर दिल्ली और हिमाचल में रहने वाले हिमाचल वासियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पंकज शर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हमारे हिमाचल के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति जो आज दिल्ली प्रदेश में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। साथ में उनका पूरा परिवार भी बधाई के पात्र है। मेरा नाम अनीता जरियाल, जिला अध्यक्षा महिला मोर्चा। ये मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पल है कि दिल्ली में पंकज जी एक छोटे से कस्बे से आकर आज जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है, ये पूरे हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरे हिमाचल से देशवासियों की तरफ से मैं उनको और उनके परिवार को बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं हम 40 सालों से, और इतने हम्बल और ऐसे जज मैंने शायद लाइफ में नहीं देखे कभी। और आई जस्ट प्रे फॉर हिम कि बहुत आगे तक जाए, और बहुत बहुत बेस्ट विशेस इनके लिए। बट वन ऑफ द वेरी गुड मतलब फैमिलीज़ जहाँ से ये यहाँ से निकल के और आगे जाए। आई जस्ट प्रे फॉर हिम, दैट्स इट। बादशाहियाँ जी मेरा सब आज परमात्मा की अपार कृपा से जो मौका मिला है और आप लोगों के दर्शन दिदारे हुए हैं, वो और भी इसमें जान लगा दिया। ऐसे मौके प्रभु सबको देता रहे, और मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने आए हैं, जितने मेहमान आए हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने इस काबलम को समझा, आपका ये बड़प्पन है, और हम ताज़ भी आपका एहसान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका गायन सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु में देव सर्वे कार्य सर्वदा। ओम सर्वे भगवान सुखिना सर्वे शांति रमा सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां। ये जो आपने आगे आशीर्वाद दिया, बच्चे का हौसला अफजाई करी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपकी प्रेरणा से, आपके पथ प्रदर्शन से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका सहयोग है, ये आपकी फुल विशेष हमारे साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत
मैं सबसे पहले एक छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश ठाकुर, समाज सेवी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी और कोषाध्यक्ष हिमाचल शुल्क कल्याण समिति। यहाँ पर आए सभी मेरे प्यारे भाई बहन, बच्चों और बड़े बुजुर्गों को सादर नमन करता हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर पंकज शर्मा जी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये हम सब हिमाचल वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। ये हम हिमाचल वासी एक छोटे से गांव से आकर दिल्ली में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ये बहुत फख्र की बात है कि आज हमारा हिमाचल का सुकून इस स्टेज पर बैठा हुआ है। आदरणीय, आप ऐसे ही नई बुलंदियों को आगे बढ़ते रहें और आप हमारे प्रेरणा स्रोत बनते रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप ऐसे ही देश और समाज की सेवा करते रहें। आदरणीय, मैं आपको आपके परम पूज्य पिताजी को सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यह घर एक मंदिर है और यहाँ पे जितने भी परिवारवासी हैं, उनका आपस में जो स्नेह है वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है। क्योंकि दोस्तों, मेरा इस घर से बहुत अच्छा घनिष्ठ नाता है, क्योंकि जो प्यार अंकल जी, आंटी जी और पुनीत जी, भाई राजू जी और आपके द्वारा मुझे मिला है वो बहुत सराहनीय है। और हमारे अंकल जी ने हिमाचल से आकर जिस तरह से अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दी है और साथ में यहाँ पे जो अपना बिजनेस एक एम्पायर खड़ा किया है, ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। एक छोटे से शहर से आकर दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाना और एक व्यवसाय को बुलंदियों पर लेके जाना। और सबसे बड़ी बात है कि अंकल जी ने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो संस्कार दिए हुए हैं वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है हमारे संस्कार, क्योंकि संस्कार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो जो इन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और आने वाली जो इनकी पीढ़ी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे भी अपने परिवार के साथ साथ समाज का नाम भी रोशन करें और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करें। आज जिस तरह पुनीत जी, राजू भाई जी और आप भी समाज सेवा लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं। जिस तरह कोविड में भाई पुनीत जी ने लोगों के घर जा जाके राशन दिया और लोगों की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड करवाई, ये इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आदरणीय, आज आपको हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी आपको संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और माननीय जयप्रकाश नड्डा जी, मल्लिका नड्डा जी और हरीश नड्डा जी ने बधाई संदेश भेजे। उसके बाद हमारे प्रदेश के युवा स्टार अनुराग ठाकुर जी ने, सूचना प्रसारण एवं युवा खेल मंत्री ने भी आपको बधाई संदेश भेजे हैं। मृदुलाल ठाकुर जी, भाई पठान जी, उन्होंने भी आपको बधाई संदेश भेजे हैं। इंदु गोस्वामी जी, राज्य सभा सदस्य, उन्होंने भी आपको बधाई संदेश दिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार, साधुवाद। क्योंकि मैं बचता नहीं हूँ, पर मेरे दिल में कुछ था जो मैंने आज सबके सामने रखा और जो प्यार मुझे इस घर से मिला है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ कर दें।
शर्मा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं? बहुत 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 बढ़िया फील कर रहा हूँ जी। बड़ी खुशी का दिन है, परमात्मा ने ये मौका दिया है और आप लोगों का योगदान है, आप लोग यहाँ पे आए, इसके तहे दिल से मैं आपका स्वागत और इज़्ज़त करता हूँ। जब हमारा गांव से यहाँ पे आना हुआ तब बड़ी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, जो संघर्ष किया, पर हमारे हिमाचलियों के अंदर एक खासियत है कि वो ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत को आगे रख के काम करते हैं और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो इस करके कामयाबी होना मुमकिन है। क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या हिमाचलियों की है, जी सर। और जहाँ अगर बात करें हिमाचल की, तो वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला यहाँ पे आने के? यहाँ पे हजूर ऐसा है कि यहाँ पे ना मेडिकल एड, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उधर हमारे हिमाचल में थोड़ा कम है, पर अब हो गई है सारी जगह। अब चूँकि आज़ाद हुए मुल्क को 75 साल हो गए, तो अब फैसिलिटी वहाँ भी माकूल हो गई है। दिल्ली की स्थिति के बारे में आपको पता ही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऑनेस्टी से काम करो और जस्टिस हर तरीके से जल्दी देने की कोशिश करो, गरीब आदमी की, ज़रूरतमंद आदमी की मदद करो और ईमानदारी से काम करो ताकि देश और समाज आगे बढ़े। और ये इसमें जो जुडिशरी का नाम उज्जवल होगा, जैसे ओपार सिनेमा का फैसला दिया, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि 56 लोग उसमें मारे गए थे और उनको न्याय मिला कई सालों के बाद, 36 साल के बाद। तो इतना डिले नहीं होना चाहिए, इससे पहले मिलना चाहिए सबको न्याय। खासकर जो युवा हैं आज देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को मतलब पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर, इन पद पर आने के लिए। युवाओं को क्या कहना चाहिए? देखो जी, यंगेस्ट जो यंग पीपल हैं, दे आर दी फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, दे आर द बिल्डर ऑफ द कंट्री। और वो हमारे जो यंग पीपल हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत आगे बढ़ने में प्रोग्रेसिव हैं, और मैं विश करता हूँ या मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो आगे और बढ़ेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा हिमाचल जो है वो अच्छे लेवल में आ गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विश्वास करते हैं हमारे लोगों को। सफलता की कुंजी क्या है? मेहनत, लगन और अपने काम से प्रेम करना, प्यार करना अपने काम से, तो वो कोई भी काम करेंगे उसमें उनकी कामयाबी अवश्य होगी। मेहनत सबसे बड़ी मूल मंत्र है। आज लोग मेहनत नहीं करते, शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, उसमें वो गिर जाते हैं और वो अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। अगर मंजिल पानी है तो मेहनत करो, लगन से काम करो और ईमानदारी बनाए के रखो, कुदरत उनकी मदद जरूर करेगी और अपनी मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। लगन और अपने काम से प्यार करना, पैशन जो है, अपना जो काम है उससे प्रेम करना, उसको लव करना, उसके साथ जुड़े रहने से ही तरक्की आती है। शॉर्टकट में तरक्की नहीं है। आदमी विश्वास के साथ, लगन के साथ जो भी काम मिले उसको तय दिल से करे तो उसकी कामयाबी निश्चित है। कहीं ना कहीं देखा जाता है अक्सर लोग अपने कड़ी मेहनत के चलते अपने एम को छोड़ देते हैं और दूसरी ट्रैक पे चले जाते हैं, तो इस बारे में वो शॉर्टकट में चले जाते हैं ना। शॉर्टकट में वो सफलता नहीं है। आदमी को जुड़े रहना चाहिए, अप्स एंड डाउन के साथ जूझना चाहिए और अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में उनकी प्रोग्रेस होगी और उनका फ्यूचर बेटर होगा। हमारे हिमाचल के लोगों के लिए ना ये वरदान भी है और देवभूमि भी है कि लोग ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, फेथफुल होते हैं और वो जहाँ भी हैं वो अपना समझ के काम करते हैं, तो उनकी कामयाबी निश्चित है। एक पुत्र की प्रगति में पिता का बहुत योगदान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज माफ़ कीजिएगा अगर मुझे कुछ ज़्यादा बोलूँ तो लोग माता को याद रखते हैं, पिता को भूल जाते हैं। ये तो एक नेचर का असूल है, एक नेचुरल है, चूँकि माँ ने उसको बर्थ दिया होता है। माँ का दर्जा हमेशा ऊंचा है। गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि
सो क्यों मंदा आखिए जो जब मैं राजान, जो राजे महाराजा को जन्म देती है वो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, उसको अच्छा समझना चाहिए। और माँ का दर्जा जो है समाज में सबसे ऊंचा है और माँ को इज्जत करनी चाहिए। पिता का कमाई के लिए साधन है और वो अपने पैशन के, अपने काम से काम करके वो बच्चे को सपोर्ट करता है, आगे बढ़ता है। नाम तो दोनों का ही रहता है, सन ऑफ तो फादर का ही लिखा जाता है ना। ताऊ के बारे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने अब हमारे घर का नाम रोशन करा और उन्होंने वो ऐसे ही अब बढ़ते रहे और हमारे घर का नाम रोशन करे और हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन करे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे बड़े चाचू को इतनी सक्सेस मिल रही है और मिलती रहे। हार्ड वर्क ही हमेशा शाइन करता है और शो करता है। ऐसे कभी जो प्रमोशन होती है, कभी जो भी चीज़ होती है वो बिना हार्ड वर्क और उससे कुछ नहीं होता। तो बंदे को हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी आगे वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में। कंग्रेचुलेशन टू माय चाचू, आगे वो और तरक्की करें, जिससे फैमिली के लिए भी अच्छे है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दादू के लिए। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होके मैं IPS। Sir, today is a golden day for us, for the family, for the all Himachalis who are very touch with all my families and especially for the पंकज जी। आज पंकज जी को जो सक्सेस और जो प्यार सबसे मिला है उनकी अपनी कार्यशैली पे मिला है। मेहनत, ईमानदारी और कार्यकुशलता जो एक सूत्र है हर किसी का बढ़ने का, वो एक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, हर दिशा पे है। और हमारे हिमाचल के लोगों में ये कूट कूट के भरा है और पंकज जी को सबने दुआएं दी है। बहुत आज के दिन बड़ा अच्छा दिन हम सबके साथ चलिए। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जयराम ठाकुर जी अपने मुख्यमंत्री साहब कीजिए। हमारे बड़े भाई और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने भी प्यार भेजा है। नड्डा जी, हरीश नड्डा जी, उनकी वाइफ मलिका, डॉक्टर मलिका जी, सबने बड़ा प्यार दिया है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, जननी जने तो भगत जन, दाता हो या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को है नूर। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि वो गर्भावस्था में जो माता है वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो सूरमा हो, जो एक समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और जो एक आगे के लिए समाज के लिए एक ऐसा काम करे जिससे कि समाज उसको देख के आगे बढ़े। यही चीज़ हमें हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती थी कि हम किसी न किसी को जुड़ के एक उद्देश्य, एक एम लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर पंकज शर्मा साहब हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं पेशे से एक ट्रांसपोर्टर हूँ। हमारी ये दूसरी पीढ़ी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रही है। दिल्ली में हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का बहुत अच्छा नाम है। और मेरे फादर जो पंडित राम प्रकाश शर्मा हैं, 1962 में हिमाचल से दिल्ली आए थे। तो उन्होंने जो ईमानदारी और करेक्टर को अपने ऊपर को रख के, आज भी वो हमें यही मैसेज देते हैं कि बच्चा, हिमाचली बोलते हैं कि बच्चा तो हाँ अपना करेक्टर करने, अपना ईमानदारी रखनी, तो हाँ तो सुक्का पहाड़ भी हरा हो जाना। तो आज उनकी जो संस्कार और उनकी जो सारी बुनियाद है उस पर हम सब खड़े हैं। तो मैं पंकज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी मदर साहब, हमारी रोशनी देवी जी, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई भाभी, बच्चे, सारे एक परिवार को उन्होंने एक आज बड़े मुकाम पे लाके खड़ा किया है और आज हमें भी उनके नाम से जाना चाहता है। तो पंकज जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और वो ऐसे ही चढ़ते जाएं। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं उनके लिए दिन रात दिल से निकलती है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतना कीमती टाइम निकाला और इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर डॉक्टर पंकज शर्मा को जो लोग आए थे बधाई देने के लिए, वो कहाँ से आए थे? सर विभिन्न अपने डिस्ट्रिक्ट से आए। डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट जोगिंद्रनगर, हमीरपुर, कांगड़ा, चिंतपूर्णी, पालमपुर, शिमला और ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिनको मैं जानता भी नहीं था। आपके मीडिया पर्सन्स के भी वहाँ से बड़े फ़ोन आए कि हम पंकज जी की एक पिक में को शेयर कीजिए। मुझे उन्होंने जो अपने कार्यशैली में जो इतने सारे केसेस को एक मुकाम तक लाके ख़त्म कर दिया। अमेरिका के भी एक सेकंड पेज में उनका एक केस जो अंसल्स बंदूस का किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया कि हाउ ए सिंगल ए यंग जज हैव डन दिस, हैव डू दिस, कि उन्होंने केस ऐसा निपटाया जहाँ पे एक इतने 20-25 साल से जो एक अदालत पे या किसी उस पे लोगों का धीरे धीरे ये सब चीज़ें विश्वास कम होता जा रहा है। वहाँ पे एक यंग ब्लड व्यक्ति ने इस केस को निपटा के और कई चीज़ों को निपटा के जो आगे लाया है, तो हमें उन्हें एक गर्व और हमारे को एक सीख है। मैं उनसे छोटा हूँ 2 साल, हमारे लिए वो सीख है कि हम अपने ही काम में इस तरीके से काम बढ़ाते रहें, करते रहें और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, ज़रूर मिलेगा। छोटे भाई होने के नाते सबसे करीब भी रहे होंगे आप, कुछ ऐसे क्षण बता दीजिए जो आपकी ज़िंदगी में उनके साथ रहते हुए यादगार बन रहे होंगे। सर हमारे तो वो गुरु भी है। हमारे जब हम छोटे होते थे तो उनकी जो शर्ट होती थी तो मुझे मिलती थी, उनके छोटे शूज़ मुझे ही मिलते थे। बचपन से डांटते भी थे, कान भी खींचते थे, मारते भी थे।
हाँ, और मैं उनको ब्रदर के साथ साथ सर ही बोलता हूँ अभी भी। और वो पहले हम बिजनेसमैन, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था, तो मेरे गुरु भी रहे हैं। और हमारे ऑफिस में भी आज की डेट में उनको उसी तरीके से आता है कि वो बड़े कड़क मिजाजी व्यक्ति हैं, पर कड़क मिजाजी उनकी एक अनुशासन और डिसिप्लिन के ऊपर है, ना कि वैसे है। और अनुशासन और डिसिप्लिन में अगर कोई कड़क मिजाज या कोई मुस्लिम मिजाज व्यक्ति है तो वो सही है।